हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम। हैप्पी सावन सभी फ्रेंड को। फ्रेंड्स, गुरु पूर्णिमा में मैं अपने घर गई थी। वहाँ से हमारी भाभी ने हमको बहुत सारा गिफ्ट दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैं भूल भी गई थी कि मुझे आप लोग को दिखाना भी है। तो जब हमारे ब्लॉग बनाती हैं चंद्रप्रभा, उन्होंने जब दिखाया कि उन्होंने अपनी भाभी के लिए साड़ी लेके दी है, वो बीमार थी, तो मुझे याद आया मेरी भाभी ने भी तो हमको साड़ी लेके दी है। तो मैंने कहा कि मैं भी दिखाती। फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ। हमारी भाभी ने हमारे लिए देखिए ये साड़ी बेची है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ क्योंकि बाद में तय करनी पड़ेगी ना, वो मेरे बस की नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी मुझे देखिए, ये साड़ी हमारी भाभी ने हमको दी हुई है। तो फ्रेंड तय भी नहीं खोली थी, मैंने अभी अभी आपको दिखाया है। और फ्रेंड साथ में पैसे भी दिए थे, चूड़ियाँ भी दी हैं। ये देखिए, ये चूड़ियाँ दी हैं। ये जो ग्रीन कलर की चूड़ी मैंने पहन ली है, बाकी ये कड़े मैंने नहीं लगाए अभी। ये देखिए। और हमारे ससुराल में सावन में चूड़ी वगैरह नहीं पहनी जाती है, ना मेहंदी लगाई जाती है। हमारी सास ने मना किया था। और ना घर में हमारे यहाँ सिवई बनती है, कोई मीठी चीज़ नहीं बनती। मतलब जैसे कि सिवई बना लो या खीर बना लो, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बनता है। और ना हम लोग चूड़ी पहनते हैं। तो हम लोग को चूड़ी कोई पहना देता है तो पहन देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कुछ लोगों ने हम लोगों को ये चूड़ी भी दी है। मेरी बेटी की फ्रेंड है, तो उन्होंने ये कुछ चूड़ियाँ भी भेजी है। ये देखिए, ये भेजी है। और ये हमारे पड़ोस में रहती है, ये उन्होंने चूड़ियाँ भेजी है। तो जो ये चूड़ी जिसने भेजी है ना, वो मेरी बेटी छोटी सी थी तब से वो चूड़ी पहनाती है उनको, साथ में मेरे को भी देती है। लेकिन अब की बार हमने अपनी भाभी की दी हुई चूड़ी पहनी है, कड़े नहीं पहने हैं। तो फ्रेंड्स, भाभी छोटी हो या बड़ी, या भाई छोटा है या बड़ा, बहन की आंखों का तारा होता है, वो सर का ताज होता है। बहन छोटी हो या बड़ी, हर समय वो यही चाहती कि मेरा भाई जहाँ रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मेरे भाई भाभी की जोड़ी बनी रहे, सदा सुहागन रहे मेरी भाभी। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई। लेकिन हमारी जो भाभी हैं, जितनी भी मेरी भाभियां हैं, तो वो हमसे बहुत प्रेम करती हैं। आज तक उन्होंने मुझे एक सब जवाब नहीं दिया है। हर समय उन्होंने मुझे सम्मान की दृष्टि से देखा है। और मैं क्या तारीफ करूं, मेरे भाई भतीजे, मेरे जितना भी परिवार का हर शख्स मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन बस मैं ही ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ। तो फ्रेंड, जो बहनें होती हैं वो भाई के हमको लेने थोड़ी ना आती हैं, वो भाइयों को प्रेम लुटाने आती हैं। और भोले बाबा भी कहते हैं, और मैंने बहुत सुना है इस समय, कि बहनों को सावन के समय मैके जरूर जाना चाहिए। मैके जाना चाहिए, फिर अपने ससुराल में पैर जरूर फिराना चाहिए। मतलब मैके ससुराल दोनों जाना चाहिए, उनके पैर दोनों जगह पड़ने चाहिए। इससे मैके में लक्ष्मी का वास हो जाता है, वहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहाँ देवी देवता वास करने लगते हैं। जिस घर में नंद का अपमान होता है, किसी बेटी का अपमान होता है, तो उस घर से धीरे धीरे लक्ष्मी चली जाती है, लक्ष्मी रूठ जाती है। आप रोज कमाते हैं, खाते हैं, भगवान की दया से और खाएं, लेकिन बहन के आ जाने से या नंद के आ जाने से अगर आप एक दिन कुछ खिला पिला देंगे, कोई कमी नहीं हो पाएगी। आज आप रह रहे हो, उस घर में बहन भी रहती थी, उसी आंगन में बहन ने खेला है जिस आंगन में आप रह रहे हो, आपके बच्चे खेल कूद रहे हैं। तो बहन आती है, केवल उसकी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। मेरे मम्मी ऐसे यहाँ खाना बनाती थी, मेरे पापा आते थे, मेरे पापा बुलाते थे, मेरी मम्मी ये कहती थी, उसको अपने बाबुल की याद आने लगती है, अपने माँ बाप की याद आती है। आपसे लेने थोड़ी ना आती कि तुम्हारे घर में महंगा है या सस्ता है, क्या है। जो हाथ उठा के दोगे उसी में। अब जैसे मेरे को ये साड़ी दी, तो मेरी खुशी तो दुगनी हो गई ना कि हाँ, मेरी भाभी ने दी है। ये बात अलग है कि मैं रोज नहीं पहनती, लेकिन उन्होंने दी तो उन्होंने एक माँ का फर्ज अदा किया। इसीलिए कहा, भाभी छोटी हो या बड़ी, पीहर में भाभी ही शान होती है, नंद की जान होती है। कहते मेरा भाई सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, हर मुसीबत में, हर दुखों में मेरा सहारा। भाई किसी भी चांडाल बहन होगी, उसको भी बहुत भाई पसंद होगा। माना भाई बहन का जोड़ा ही ऐसा होता है। और जो बीच में जो भाभियां घुस के भाई बहन को अलग करा देती हैं, वो तो बात ही अलग हो गई, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि भाई बहन एक हों, बहनें भाइयों को राखी बांधें। तो आज आप जो कर रहे हैं, कल आपको रिटर्न में वही मिलेगा। भगवान भी कहते हैं ये कलयुग है,
आज तुम जो कर रहे हो पीछे तुमको वही मिलेगा। थोड़ा धीरज रखो, ठंड रखो, वही मिलेगा जो दिया है। जो बोगे वही काटोगे और अच्छे से काटोगे। हमारे सत्संग में एक भजन है, तेरे प्रारब्ध का है खेल, धरती पर जो तूने बोया, वापस आजा, वापस आजा, वापस आजा। हजारों योनियों को छोड़कर प्रभु ने भेजा, यहाँ कर्म काटने के वास्ते प्रभु ने भिजवाया। ऐसा कौन यहाँ जिसने कर्म ना काटा, वापस आजा, वापस आजा। कर्म काटने के लिए भगवान आपको बार बार जन्म देगा, बार बार जन्म देगा। जब तक कर्मों का लेखा जोखा खत्म नहीं होगा, आपको निरंतर जन्म लेना ही पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते। मैंने कल सुबह के ब्लॉग में डाला था, आप देखिएगा कि रावण कितना तपस्वी, कितना बलशाली, कितना ज्ञानदाता, उसके जैसा कोई होगा नहीं। उसने अपने तपस्या के बल से हिमालय उठा दिया, हिमालय उठा लाया, भगवान जी को ले आया। उससे ज्यादा कौन होगा? ना कोई इससे ज्यादा तपस्वी था और ना उससे ज्यादा कोई अहंकारी हुआ कि उसने अहंकार में आके जो उसने तपस्या के बल पे हासिल किया था सब चला गया। वो इतना अहंकारी हो गया कि एक वानर का पैर नहीं हिला पाया। देखिए, जब हमारे अंदर अहंकार आता है तो धीरे धीरे वो चीजें चली जाती हैं। बिल्कुल, आज हमारे भाई लोग पैसे वाले हो जाएं, बहुत सोसाइटी उनकी ऊंची हो जाए, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना हो जाए, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि बहनों को छोड़ दो, बहनों को दूर कर दो। ऐसा कहीं हुआ है? लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि कलयुग है और कलयुग में सब कुछ संभव है। तो कलयुग में ना कोई भाई है ना बहन। कोई त्योहार होगा तो भाई पूछेगा, बहन तू आ रही है? तो बहन बोलेगी हाँ मैं आ रही हूँ। तो बोला ठीक है, अगर तू नहीं आ सकती माता मैं ही आ जाऊंगा। तो बहन भी सोचती है कि जब तू आ रहा है तो चल तू आ जा, मैं क्या करूंगी जाके। और कभी कभी भाई घर पे होते हैं, बैठे होते हैं, बहन फोन करेगी, उठाते भी नहीं है, क्योंकि आजकल वो खून नहीं रहा। बहन तू ना आना, मैं आ जाऊंगा, मैं सुबह आ जाऊंगा। बहन सुबह से शाम तक इंतजार करेगी, लेकिन भाई नहीं आएगा तो नहीं आएगा, केवल ताला दे जाएगा। तो बहनें समझती हैं, उनके भी दिमाग है और इसलिए भी कहती हैं कि उनके घर के बच्चे क्या सोचेंगे। त्योहार में बुआ आएगी, खाना बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा सब, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये एक बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो बहुत ही खुद ही फोन करके बुलाएंगे, आओ। मैं ही खुद थोड़ा कम जा पाती हूँ, क्योंकि पहले वो लोग नीचे रहते थे तो मैं अच्छे से चली जाती। अब लोग वो ऊपर शिफ्ट हो गए हैं तो मुझे थोड़ा चढ़ने में प्रॉब्लम होती, तो मैं नहीं जा सकती। लेकिन कभी कभी तो जाना होता ही है, क्योंकि हमारी भतीजियाँ हमसे बहुत प्यार करती हैं। कहते हैं जिस घर में भांजी भांजे के पैर नहीं पड़ते हैं उस घर में क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। मान के मान, कहते पंडित को ना खिलाओ, लेकिन मान वही भगवान है, तुम्हारे जो मान है, तो उनको ही तुम कुछ नहीं खिलाओ कि बस 1 रुपया ही पकड़ा दो प्रेम से, लेकिन उनका आना बहुत जरूरी है। उनके पैर पड़ते रहने चाहिए। भाई भांजी नंदोई नंद, इनका आना जाना हमारे घर में रहना चाहिए। ये मत डरो कि आएंगे तो कप चाय पिलानी पड़ेगी, अब इनसे बात करना पड़ेगा। उस समय आप 5 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट टालो कि आए हैं इनके साथ हमें बैठना है। दिखावा कर सकते हो, आपके दिखावा से अगर भगवान खुश हो जाता है तो कोई बात नहीं। आज हम बहनें हैं, नंदे हैं, कल तुम्हारी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, सबके साथ निरंतर चला आ रहा है। एक डिब्बा आगे बढ़ता है, पीछे से कई डिब्बे बढ़ते जाते हैं। तो जो बहनें होती हैं, भाई बोले या ना बोले, हर समय उनके दिल से यही दुआ निकलती, खुश रहो। भाई नहीं पूछेगा, बहन चुपचाप रो लेगी, लेकिन किसी को बताएगी नहीं मेरे भाई ने नहीं पूछा, मेरा भाई आया नहीं। और वो दिन चले गए जब बहनें परेशान होती थी तो भाई मदद कर देते थे, आ जाते थे पता चलते ही। लेकिन आजकल भाइयों को पता भी चल जाता है ना कि मेरी बहनें दुखी हैं या परेशान हैं, कान में तेल डालकर बैठे रहते हैं। तेल डाल के बैठे कि पता नहीं कैसे सो जाती हैं, उनको नींद कैसे आती है। बहनों को नींद नहीं आती, लेकिन भाइयों को आ जाती है। बहनों को पता चल जाए मेरा भाई परेशान है तो उनकी नींद गायब, बिल्कुल गायब हो जाती है। पता नहीं कैसे भाई हैं आजकल के और कैसी भाभियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब किस्मत की बात है, ये किस्मत से ही सबको मिलता है, ऐसे किसी को नहीं मिलता है।
भाई छोटा हो या बड़ा, बहनों की सर का ताज होता है। और ये कभी कभी किस्मत वालों को मिलता है, हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। तो जब तक भगवान ने ये साथ दिया है तो बीच में घुस के आप धागे मत काटिए, कैंची मत चलाइए रिश्तों पे। ऐसा ना हो तुम्हारे रिश्तों पे भी कैंची चल जाए, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन पड़ती है तो चटकती बहुत है, फिर उछल उछल के गिरता है आदमी। जिस दर पे आने के लिए आदमी सोचता मुझे नहीं जाना है, भगवान वहीं झुका देता है। कभी कभी ये समय भी आता है, लेकिन मजा जब आता है जब ऊपर वाला लीला रचता है। इसलिए कहते हैं मेरे गुरुजी, लीलाधारी की लीला में न जानना, संगत सारी चली आना, करना ना कोई बहाना, संगत सारी चली आना। संगत माने रिश्ते नाते अच्छे से निभा लेना ही। कहते हैं कि अकेला तो हर आदमी दौड़ के जा सकता है, अकेला सफर हर आदमी कर सकता है, लेकिन 4 लोगों को लेके चलना ही शान है। लगे तो कि हाँ भगवान ने इंसान का जन्म दिया है और हम 4 लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। अपने वाले को तो सभी लोग चलते हैं, ये मेरे मैके वाले हैं, हम इनको लेके चल रहे हैं। अरे कभी ससुराल वालों को भी लेके चलो, अपने लड़के को, अपने बहू को, अपने मौसी को, दादी ने, सबको लेके चलोगे, लेकिन ससुराल के 4 लोगों को लेके चलो या किसी और के 4 लोगों को लेके चलो, मजा तो तब है। अकेले तो सभी चल देते हैं। तो इसलिए ये लक्ष्मी आज तुम्हारे पास है, कल उसके पास है, परसों उसके पास है। लक्ष्मी चलाए माने, तो इस लक्ष्मी का बिल्कुल भी घमंड मत करिए, बिल्कुल घमंड ना करिए। कल हमारे पास थी, आज तुम्हारे पास है, तो ये लेना देना चला करता है। कहते हैं कि लक्ष्मी, अगर मजदूर के पास लक्ष्मी होती तो मजदूरी क्यों करता? आज वो अच्छे खासे महल में रहता, अपने बच्चों को आलीशान घर में रखता, वो आंगनबाड़ी ना भेजता पढ़ने के लिए, वो भी अच्छे स्कूल में भेजता। लेकिन भेज के वही बात वो भी कहता, बड़ा होके यही कहता, तुमने मेरे लिए किया क्या है? क्योंकि आजकल ये सब्जेक्ट सबसे ऊपर है। बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो कुछ लोग तो इसी से परेशान है, बच्चों को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। लेकिन माँ बाप का हृदय माँ बाप का होता है, तो बच्चों का होता है। तो हमारी गाड़ी अटकी थी भाभी पे, तो भाभियाँ मैके में शान होती है। भगवान सभी भाभियाँ खुश रहें और मेरी भाभी भगवान खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हर साल मुझको ऐसे ही अच्छे अच्छे गिफ्ट देती रहे और मैं हर साल ऐसे गिफ्ट पहनती रहूं और अपनी भाभी को खूब सारा आशीर्वाद देती रहूं। खुश रहो बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और एक भाभी क्या, मेरी जितनी भाभियाँ हैं सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और मैं उनकी ननद रानी उनको बहुत आशीर्वाद देती हूँ। भगवान उनके पैरों में इतनी जान आ जाए कि वो दौड़ते हुए आ जाए, बोले दीदी दरवाजा खोलो मैं आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? मैं मोटिवेशनल स्टार नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम, सभी फ्रेंड को हैप्पी सावन। पता नहीं कल मेरा ब्लॉग आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे घर में लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एलवी नहीं कर पा रही हूँ, ना किसी एलवी में जा पा रही हूँ। आपको बता पाऊंगी मैं एलवी में आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, सॉरी।